two vessels of volume V and 3V are connected by a narrow tube as shown in the figure. An ideal gas of total amount m naught is at 27 degrees Celsius in the vessels. Now smaller vessel is heated up to 127 degrees Celsius, keeping the temperature of the big vessel same at 27 degrees Celsius. The mass of the gas that will shift between the vessels on heating is. तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एक छोटा वेसल है और एक बड़ा वेसल है। छोटे वेसल की वॉल्यूम है V, बड़े वेसल की वॉल्यूम है 3। अच्छा, इसका टोटल मास जो भरा है वो भरा है m नॉट। तो यदि इसमें x भरा होगा तो ज़रूर इसमें m नॉट माइनस x भरा होगा। अब इसमें टेम्परेचर है 300 केल्विन और इसमें भी टेम्परेचर है 300 केल्विन। ऑब्वियसली प्रेशर तो दोनों में सेम ही होगा और टेम्परेचर भी शुरू में दोनों का सेम ही है। तो हम एक काम करते हैं, देखो टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ही गैस है तो हम पहले तो लिख सकते हैं P इंटू वी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एम नॉट इंटू आर इंटू 300, और दूसरे के लिए लिख सकते हैं P इंटू 3V इज इक्वल टू एम नॉट माइनस एक्स अपॉन ये m कैपिटल एम नॉट मोलर वेट है तो एम नॉट इंटू आर इंटू 300। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1/3 ये आ जाएगा x अपॉन एम नॉट माइनस एक्स, मतलब कि एम नॉट माइनस एक्स की वैल्यू 3x के बराबर होगी। तो एम नॉट की वैल्यू 4x के बराबर है तो x बन गया एम नॉट बाई 4। इसका मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में ये जो छोटा वेसल है, इस छोटे वेसल में जिसकी वॉल्यूम V है और इसकी 3V है, इसमें एम नॉट बाई 4 होगी गैस और इसमें 3m नॉट बाई 4 होगी। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग में हमने देख लिया। फिर कहना है कि अब स्मॉलर वेसल को 127 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया, यानी अब ये कहना चाहते हैं कि जो स्मॉलर वेसल है जिसकी वॉल्यूम V है उसको कर दिया 400 केल्विन पर, और जो बड़ा वेसल है जिसकी वॉल्यूम 3V है उसको कर दिया 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको 300 केल्विन पर ही रहने दिया। अब देखिए टोटल मास तो अभी भी m नॉट ही होगा, तो ये अगर y है तो ये आ जाएगा m नॉट माइनस y। प्रेशर अगेन दोनों का सेम ही होना चाहिए, टेम्परेचर ज़रूर अलग है। तो नंबर ऑफ मोल हम देखते हैं, जैसे पहले के लिए हम लिखेंगे P इंटू वी इज़ इक्वल टू वाई अपॉन, अब यहाँ मैं मास मोलर मास को कैपिटल M मान लेता हूँ, इंटू आर इंटू 400। फिर ऐसे ही मैं यहाँ लिखूँगा P इंटू 3V इज़ इक्वल टू एम नॉट माइनस वाई अपॉन M इंटू आर इंटू 300। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो आप देखिए कितना आया, 1/3 किसके बराबर आया, m और m तो कट गया, r और r कट गया, 0 0 भी कैंसिल हो गया, तो 4y अपॉन 3 m नॉट माइनस y। तो यहाँ से m नॉट माइनस y की वैल्यू 4y के बराबर आ गई, तो m नॉट की वैल्यू आ गई 5y, यानी अब y आ गया m नॉट बाई 5। तो आप ये सोचिए कि ये जो छोटा वाला कंटेनर है
पहले इसमें शुरुआत में एम नॉट बाय 4 अमाउंट ऑफ गैस थी, बाद में इसमें एम नॉट बाय 5 अमाउंट ऑफ गैस है, तो कम हो गई। तो पूछ रहे हैं कि कितना गैस इधर से इधर चली गई। तो ऑब्वियसली गैस यहाँ से यहाँ गई है, और कितनी गई है। तो पहले थी एम नॉट बाय 4 माइनस बाद में हो गई एम नॉट बाय 5, तो कितनी गई। अगर हम यहाँ देखें तो 4 और 5 का 20 आ गया, ये आ गया 5 एम नॉट, ये आ गया 4 एम नॉट, यानी एम नॉट बाय 20 अमाउंट ऑफ गैस छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में चली गई। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4।